हे गाइस, दिस इज शमराज। सो गाइस, कल की वीडियो में हमने कवर किया था कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या होती है। कल हम लोगों ने ट्रेड के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होती क्या है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कैसे एडमिशन ले सकते हैं आईटीआई में। और आपको मैंने बताया था कि दो ट्रेड होती हैं, एक फिटर और एक इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आज की वीडियो में इलेक्ट्रीशियन क्या होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक कल ट्रेड से करोगे तो आप इलेक्ट्रीशियन बनोगे। तो आज हम बात करेंगे विद्युत कार्य यानी इलेक्ट्रीशियन होता क्या है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। और आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो गाइस, वीडियो को आप पूरे सीरियल वाइज देखा करो। फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने कवर किया था कि ट्रेड क्या होती है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या होती है। सेकंड वीडियो हम लोग कवर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन क्या होता है। ठीक है, तो करते वीडियो को स्टार्ट। विद्युत चालित उपकरणों मतलब विद्युत चालित जो इलेक्ट्रिसिटी से जो उपकरण यानी अप्लायंसेस चलते हैं, जैसे मोटर हो गई, जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, कन्वर्टर हो गया आदि का निर्माण और मरम्मत का कार्य करने वाला कारीगर विद्युतकार कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि विद्युतकार होता क्या है। तो आप बता सकते हो कि मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, कन्वर्टर आदि का निर्माण करने वाला या मरम्मत करने वाला कारीगर विद्युतकार कहलाता है। ठीक है, हो गया। अब हम पढ़ते हैं विद्युतकार के कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रीशियन। अब देखो गाइस, आज के टाइम पे हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अपने माँ बाप की होती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पढ़ाई करना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती हैं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, विद्युतकार की। इलेक्ट्रीशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। विद्युत संबंधित कार्य करने से पूर्व विद्युतकार को सुरक्षा सावधानी उचित जानकारी होना चाहिए। अब मान के चलो कोई इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रीशियन है, उसको पता ही नहीं है कि सेफ्टीज़ क्या है, सावधानी हम कैसे रखें। मान के चलो एक नॉर्मल इंसान को हम लोग कोई अप्लायंसेस सही करने को देते हैं, तो वो क्या सही कर पाएगा? नहीं, उसको डर है, उसको करंट लगने का डर है, या बहुत सी चीज़ों का डर उसको हो सकता है। इसलिए सबसे पहले सुरक्षा सावधानी उचित जानकारी होना चाहिए कि कैसे हम इसको रिपेयर करें, क्या चीज़ को हम लोग देखें। हर चीज़ की जानकारी हमें होना चाहिए, तब हमें किसी चीज़ से छेड़खानी मतलब करना चाहिए। और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस उनसे तो बिल्कुल भी नहीं छेड़छाड़ी कर चाहिए। कारखानों, कार्यशालाओं, बिजली गृह, व्यावसायिक संयंत्रों, प्लांट तथा रिहायशी मकानों में प्रयोग होने विद्युत यंत्रों की जानकारी। अब घर में कौन कौन से अप्लायंसेस हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। कार्यशालाओं में जो अप्लायंसेस है उनकी जानकारी होनी चाहिए। मतलब हमें हर अप्लायंसेस की जानकारी होनी चाहिए, तब उनके साथ हमें छेड़खानी करना चाहिए। अदरवाइज हम लोगों को करंट लगने का डर है, या फिर अप्लायंसेस सही होने की जगह और ख़राब होने का भी डर रहता है। ठीक है, वैद्युत परिपथ के स्थापन के विवरण इत्यादि की रेखांकित जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे किसी चीज़ है, तो हम लोगों को किसी चीज़ की फिटिंग करना है, तो पहले हम लोग मैप ड्रॉ करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग लाइट की फिटिंग करते हैं। ठीक है, इसकी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत यंत्र जैसे मेगावाट, अर्थ टेस्टर, वाट मीटर, आकृति मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ऊर्जा मीटर आदि में उत्पन्न दोषों की जांच करने में उन्हें ठीक करना चाहिए। विद्युत यंत्र जैसे मेगर, अर्थ टेस्टर, वाट मीटर, आवर्ती मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ऊर्जा मीटर आदि में उत्पन्न दोषों की जांच में उन्हें ठीक करना चाहिए। अब जैसे कि हम लोगों को किसी चीज़ में फॉल्ट है, तो मेगर से टेस्ट करेंगे, या अर्थ टेस्टर से करेंगे, या वाट मीटर से, आवर्ती यानी फ्रिक्वेंसी मीटर बोलते हैं, पावर फैक्टर मीटर, ऊर्जा मीटर आदि में उत्पन्न दोषों की जांच में उन्हें ठीक करना। अगर इनमें अगर कोई फॉल्ट आ गया तो हमें अप्लायंसेस को ठीक करना भी आना चाहिए। किसी उपकरण में ब्रेकडाउन होने पर उसमें त्रुटियों की ज्ञात करना। अब किसी उपकरण है, अब ब्रेकडाउन हो गया, मतलब मान के चलो एकदम से पावर चला गया, तो उन अप्लायंसेस में जो एरर होंगे,
त्रुटियां मतलब एरर होंगे, एरर उनको ठीक करना, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नियमों के अनुसार व्यावसायिक वायरिंग की स्थापना। हमें कहीं भी इंडिया में वायरिंग करनी है तो हम लोग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही वायरिंग करेंगे, अदरवाइज हमारी वायरिंग मान्य नहीं होगी, क्योंकि हम इसको रूल के हिसाब से ही फिटिंग करेंगे वायरिंग को। ट्रांसफॉर्मर मोटर की बाइंडिंग एंड रीबाइंडिंग करना आना चाहिए। टेक्नीशियन का काम है कि उसको ट्रांसफॉर्मर और मोटर की बाइंडिंग और रीबाइंडिंग करना दोनों आना चाहिए, ठीक है। परीक्षण के बाद विद्युत कार्य से अपेक्षित योग्यताएं, एक्सपेक्टेड स्किल फ्रॉम एन इलेक्ट्रीशियन आफ्टर ट्रेनिंग। तो उसके पास मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार वायरिंग करना आना चाहिए। उसको हमेशा जो इंडियन रूल्स हैं उनके हिसाब से वायरिंग करना आना चाहिए। और वायरिंग आना क्या, वायरिंग करना भी चाहिए। भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार ओवरहेड लाइन पर कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। अब जो इंडियन जो रूल हैं उनके हिसाब से ओवरहेड लाइन पर भी कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रीशियन को जो ओवरहेड लाइन है ना उसमें भी काम करना आना चाहिए। रोजगार विकास मार्ग, रोजगार विकास मार्ग सीधे विद्युत लाइसेंस बोर्ड से वायरमैन। अगर रोजगार चाहिए गवर्नमेंट तो उन जो इलेक्ट्रीशियन है उसको लाइनमैन का वो मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा, वो कहीं भी वायरिंग वगैरह कर सकता है, लाइनमैन बन सकता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयों में प्रशिक्षुओं के लिए शामिल होकर नेशनल अप्रेंटिस ऑफ सर्टिफिकेट ले सकता है। अगर उसने ITI कंप्लीट कर ली तो वो कहीं भी जाके अप्रेंटिस कर सकता है और सर्टिफिकेट ले सकता है। रोजगार के अवसर, रोजगार हमें कहाँ मिलेगा? अगर हम ITI कंप्लीट कर लेंगे तो रोजगार हमें कहाँ मिलेगा? स्थानीय लोकल मतलब जो हम जहाँ रह रहे वहाँ के लोकल एरिए में, विद्युत बोर्ड, रेलवे, टेलीफोन विभाग, एयरपोर्ट, अन्य सरकारी और अर्ध सरकारी में हम लोगों को जॉब मिल सकती। गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट हम लोगों को कहीं भी इन जो डिपार्टमेंट, पहले डिपार्टमेंट है विद्युत बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रेलवे, टेलीफोन विभाग, एयरपोर्ट, अन्य सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिष्ठानों मतलब स्थानों पर नौकरी मिल सकती है। घरेलू उपकरण निर्माण कारखानों में असेंबल करना। अगर घर जैसे हमने किसी टीवी ली उसको असेंबल करवाना है, या हमने किसी चीज़ AC ली उसको असेंबल करवाना है या रिपेयर करवाना है तो टेक्नीशियन ही आता है। जैसे मान के चलो मेरी फ्रिज ख़राब हो गई तो टेक्नीशियन ही आके उसको सही करेगा। और जैसे कोई फैक्ट्री या कोई कम चीज़ बनी हुई, मतलब मान के चलो कोई मॉल बना तो वहाँ पर कंप्यूटर वगैरह ये सब अपन को असेंबल करवाना, तो या फिर अप्लाइंसेस करवाना है, बहुत सारे TV लगवाना है, फ्रिज रेफ्रिजरेटर लगवाना है, तो टेक्नीशियन आकर ही असेंबल करेगा। कंपनी में अब देखो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जी कि किसी भी कंपनी में आपको सर्विस प्रोवाइडर के रूप में रख लिया जाएगा। जैसे सैमसंग है, LG है, प्राइवेट में आपको कहीं भी रख लिया जाएगा। किसी का फ्रिज ख़राब होगा, किसी का वॉशिंग मशीन ख़राब होगा, किसी का TV ख़राब होगा तो पर्टिकुलर कंपनी आपको हायर करेगी और आपको उन सब चीज़ों को रिपेयर करना पड़ेगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है टेक्नीशियन का। अब हम बात करने वाले हैं प्राइवेट। देखो आजकल गवर्नमेंट जॉब के हर कोई प्रिपरेशन करता है, पर साथ में इंसान प्राइवेट भी रखता है। तो प्राइवेट में होटलों, रोजगार अवसर, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, होटलों, रेस्टोरेंट, अस्पतालों, बैंक इत्यादि में वायरिंग स्थापना, इंस्टॉलेशन की अनुरक्षण, ठेकेदारी। अब जैसे प्राइवेट में कोई हॉस्पिटल खुल रहा,
कोई होटल खोल रहा, कोई रेस्टोरेंट खोल रहा, तो वहाँ पर पूरी लाइट की फिटिंग चाहिए पड़ेगी, तो वायरिंग के लिए आपको वहाँ हायर कर लेंगे और आपको ठेका दे देंगे। ठीक है। घरेलू साधनों की सर्विस, अनुक्षण तथा मरम्मत, जैसे फ्रिज है, टीवी है, एसी है, इन सबको रिपेयर करने की आपको भी वो कर सकते हो आप। सरल इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की मरम्मत कर सकते हो, सरल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की भी आप मरम्मत कर सकते हो। थैंक यू वॉचिंग। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।